क्या अध्यात्म वाले लोग तंत्र में फंसे हुए लोगों को भी ठीक कर सकते हैं? आजकल ऐसे कुछ लोग हैं जैसे आपके मनु भैया, ये खुद को कहते हैं कि मैं वैदिक हूँ और मैं श्री क्या नाम इनका शनिदेव महाराज जी की कृपा से लोगों को ठीक करता हूँ। मैं कह रहा हूँ 90% दरबार में जो केसेस है वो मनु भैया के, हर्ष भैया के, कंचन के, इन्हीं के क्यों है? इतने सारे लोगों को फॉलो करने का रीज़न क्या है? इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अभी हरियाणा के अंदर में एक सत्संग लगता है, मैं उसका नाम ले देता हूँ, चलो रामपाल सिंह ऐसे ही महाराज है ये क्या कहता है, भगवान को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि भगवान जो होते हैं ना वो भगवान है ही नहीं, हम भगवान हैं। वो सत्संग चला रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ पैसा लेते हैं, उनका काम नहीं करते। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर के अंदर में जब कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर की अपनी फीस छोड़ता है और अंत में अगर वो नहीं ठीक होता तो क्या कहता है, सॉरी हमने क्या कहते हैं इनको बचाने की बड़ी कोशिश करी, अब भगवान को यही मंजूर था। ये वही बंदा बोल रहा है जो थोड़ी देर पहले ये कहता है कि भगवान होते ही नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं है आप उनका भला नहीं करते। मेरे दरबार आने के लिए मैंने कुछ नियम बना रखे हैं, जैसे कि आपको फूल की माला लानी पड़ेगी, आपको घी देना पड़ेगा, आपको तेल देना पड़ेगा, बतासे, लौंग, जायफल, सूजी, जो भी वोटेवर आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से ही वो हेरा फेरी करके मैं काम चलाता हूँ और लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं तो बड़ा धनी हूँ। अगर मैं इतना धनी होता तो मैं अपने घर का लोन नहीं उतार पाया अभी तक। अगर कोई आपके सामने फिजिकल नहीं है या आपके साथ में नहीं रहता या आप किसी को जानते नहीं है तो क्या आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? पैराडॉक्स के घर के अंदर में लगभग आप ये मान के चलो 2007 के बाद से लगातार 3 मृत्यु ऐसी हुई थी जो बिल्कुल ही अलग टाइप की है। इसलिए उसके मोस्टली गाने सुनोगे ना, उसमें आपको धमकी, उसमें उसकी ब्रेकअप के जो हो गए जो सेंटिमेंट्स हैं वो, और कहीं ना कहीं देवी देवता आपको हमेशा मिलेंगे। उस 15 की फैमिली के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, मैं सिर्फ थोड़ी सी कब्र की मिट्टी चाहिए थी और थोड़ी देर का उच्चारण था, वो लेके जहाँ उसने मूर्ति तोड़ी थी वहीं ले जाके मैंने उसे थोड़ा सा गाड़ दिया और दूसरा उसके घर के बाहर फेंक दिया। आज के समय में उस परिवार के अंदर में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बची है, पीछे तक का मुझे कोई नहीं पता, कोई पागल हो गया, कोई नहर में कूद गया, कोई कुछ कर गया। मेरी ही विधि, मेरे ही तंत्र को घुमा फिरा कर बेच रहे मेरे आगे और उसका क्या अंजाम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड के बाद मैंने फिर से बुला लिया है हमारे हर्ष खत्री जी को। कैसे हैं सर आप? बढ़िया भाई, आप सुनो कैसे हो? हर्ष भाई, आपके लिए बहुत सारे सवाल, आपकी ऑडियंस बहुत क्यूरियस रहती है, मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट करती है, स्पेशल रिक्वेस्ट आती है आपके लिए कि आपको बुलाया जाए। फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हर्ष भाई, आपकी ऑडियंस का ही सवाल था जो मैं भी पूछ लेता हूँ जी। हनुमान तंत्र क्या है या पंचमुखी हनुमान तंत्र क्या है और लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे किसी की क्रियाएं उतारी जा सकती हैं? अगर उतारी जा सकती हैं तो लोगों को ऐसे देवी देवताओं को पूजने की ज़रूरत क्या है जिनका जिक्र ही नहीं है पुराणों में? देखिए, हनुमान जी, पहली बात तो आपको हनुमान जी का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। हनुमान जी तंत्र के देवी देवताओं में नहीं आते हैं, वो आते हैं रक्षक के देवताओं में। ठीक है, जो रक्षा, और एक होता है ना रामदूत का, उनने अपने समय पे कार्य करा था। आज के समय में मैं देखता हूँ, देखिए कि हनुमान जी के नाम से गद्दियाँ लग रही हैं, चौकियाँ लगती हैं, पंचमुखी हनुमान जी का जिक्र आता है कि वो तामसिक हैं। अगर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर पंचमुखी तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत होता है तो सालासर बालाजी के अंदर में, ठीक है, वहाँ पे फिर भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार को वहाँ बिठाने की आवश्यकता है क्या? हनुमान जी क्या है, अपने साधक की रक्षा करते हैं, शुरू से करते आए हैं, और ये चीज़ का मूवी वगैरह कई जगहों पे जिक्र है ऑलरेडी से। लेकिन अगर हम उन्हें फुल्ली तंत्र के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो वो चीज़ वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी देवता है। आज के समय में 98% जो भी पावर रन करती है इंसानों के ऊपर में, सबसे पहले वो सात्विक भगवान को अगर ढूंढेगा तो उसे वो हनुमान जी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की राजस्थानी गद्दियाँ ज़्यादा चलती हैं। अब आपको मैं एक नई राज की बात बताता हूँ। हनुमान जी की जो असली सिद्धि है, जिसमें उनको 56 रूप सारे प्राप्त है, हनुमान जी के भी 56 ही रूप है टोटल, जिसमें बाल हनुमान भी हो गए, एक गणेश हनुमान भी होते हैं, जो गणेश जी के जो गंधर्व होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। ये रूप उन्होंने तब लिया था जब वो पाताल में गए थे, जब राम जी ने अपनी अंगूठी को जमीन में छोड़ दिया था कि जब तक ये उन्हें ढूंढ के आएंगे यमराज मुझे लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब जिन हनुमान जी की हम गद्दियों को देखते हैं, जिससे हम तंत्र काट कर रहे हैं, तो उनके जो मोस्टली मंत्र मिलेंगे आपको साबर मिलेंगे, ना कि वैदिक। इसका जो हमें कहानी का देखो तात्पर्य मिलता भी, कितनी सच है कितनी गलत है इस चीज़ का मुझे भी इतना अनुमान नहीं है। लेकिन एक पुराने समय से कहावत चलती है राजस्थान के अंदर में, जब श्री गुरु मच्छिंद्र नाथ जी मोह माया के जो एक होता है ना पूरे श्राप में उलझे हुए थे, तो उस टाइम पे उनकी जो लड़की से जैसे रुके हुए हैं, शादी कर लिए, जो भी कुछ हुआ उस टाइम पे, वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी को लगा रखा था अपनी रक्षा के लिए।
और उनका मुकाबला वहां पे गोरखनाथ जी से हुआ। जब गोरखनाथ जी वहां पे पूरे विजयी हुए, क्योंकि देखो दोनों ही बाल ब्रह्मचारी देवता हैं, दोनों ही सात्विक है, बस फर्क क्या हो गया कि जो गोरखनाथ है वो नाथ संप्रदाय के तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते थे और हनुमान जी अपनी वीरता का। वहां पे गोरखनाथ जी की जब विजय हुई थी और जब सारी बात उन्होंने खुल के समझाई थी, तब हनुमान जी ने ये बोला था कि मैं वचनों के अधीन चला। एक माया तो हो गई थी वहां पे मच्छिंद्र नाथ जी की। अब माया होने के बाद में क्या होता है, जब हनुमान जी गोरखनाथ जी को उनके कक्ष में लेके जाते हैं तो वहां पे मच्छिंद्र नाथ को वो मोह माया से अलग करते हैं। ठीक है। अब देखो इसे हम ज्यादा ब्रीफ में जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना समझना होगा कि उस टाइम पे जो हनुमान जी थे तो गोरखनाथ जी के उस आशीर्वाद से ही उनकी तंत्र विद्या यानी कि रक्षक रूपी विद्या का निर्माण हुआ और वहां से उनको शावर मंत्रों में आने का निमंत्रण दिया गया था। इसी वजह से हनुमान जी की जो चोखियां मोस्टली लगती हैं वो शावर मंत्र हैं, वैदिक नहीं है। और वो गद्या कहाँ से ज्यादा बिलोंग करती हैं? राजस्थान से करती हैं। आप मोस्टली जगह पे देखना जितने भी भगत आपको मिलेंगे ना वो राजस्थानी मिलेंगे, उछल कूद करते हुए, शरीर पे देवता बुलाते हुए। और अभी तो रिसेंट में मैंने एक धाम देखा है, उसमें तो एक बंदे पे हनुमान जी खेल गए और उसने पंच मार दिया, दीवार टूट गई। और जबकि उसी बंदे को एक वीडियो मेरी आवाज आ रही है कि भाई ये दीवार हमने तोड़ दिया, तुम ना बस खेलते हुए दिखाना और हाथ मार देना। वो मंडुकला धाम करके ऐसा कुछ है ये। ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि यहाँ पे जो तंत्र में हनुमान जी चल रहे हैं वो नाथ संप्रदाय के हैं। क्या अध्यात्म वाले लोग जो लोगों को ठीक करते हैं, लोग जो लोगों को मेडिटेट कराते हैं, वो तंत्र में फंसे हुए लोगों को भी ठीक कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट वो क्लेम करते हैं। क्लेम तो दुनिया सब कुछ कर रही है। अभी एक तो क्लेम कर रहा है कि उस पर बगलामुखी माता आती है। ये कैसे पॉसिबल है? अब मेडिटेटर कभी भी जो होता है ना अध्यात्म की तरफ चलेगा तो वो तंत्र की लाइन की तरफ थोड़ी चलेगा। और अगर कोई बंदा अपने आत्मज्ञान से उसे ठीक कर रहा है तो मेडिटेटर थोड़ी हुआ, वो तो तांत्रिक हुआ। आजकल ऐसे कुछ लोग हैं जैसे आपके मनु भैया, ये खुद को कहते हैं कि मैं वैदिक हूं और मैं श्री क्या नाम इनका शनिदेव महाराज जी की कृपा से लोगों को ठीक करता हूं। मैं कह रहा हूं 90% दरबार में जो केसेस है वो मनु भैया के, हर्ष भैया के, कंचन के, इन्हीं के क्यों है? लोग वहां से हटकर हमारी तरफ आ रहे हैं इस वक्त और उनके घर में वो तो पितरों को तक बोल देते हैं इन्हें पूजने की जरूरत नहीं है, ये गलत शक्तियां हैं। अगर हमारे घर के बड़े बूढ़े ही गलत हैं तो पौराणिक कालों के अंदर में या वैदिक पद्धति के अंदर में उनको पूजवान क्यों बोला गया है? तो उस बात पे मनु भैया कभी भी रिस्पॉन्स करते नहीं है। इतने सारे लोगों को फॉलो करने का रीजन क्या है? इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। देखो लोग तो फॉलो करते हैं। अभी हरियाणा के अंदर में एक सत्संग लगता है, मैं उसका नाम ले देता हूँ, चलो, रामपाल सिंह ऐसे ही महाराज है ये क्या कहता है, भगवान को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि भगवान जो होते हैं ना वो भगवान है ही नहीं, हम भगवान है। वो सत्संग चला रहे हैं, इनके फॉलोवर्स मिलियंस में हैं, लोग मान रहे हैं। वो कबीर दास को भगवान बोल रहे हैं लेकिन हनुमान को नहीं। इस तरीके से गुमराहपन है। इनके इतने कट्टर हैं कि अगर इनका नाम कहीं विरोध में ले दिया जाए या कुछ भी ले दिया जाए है, इनके लोग तुम्हें ढूंढ के कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। इस तरीके का माइंड वॉश है। आपके लिए भगवान कौन है? मेरे लिए शुरू से जो भगवान मेरे लिए रहेंगे वो हमेशा मेरे पिता शिव रहेंगे और उनके पास मेरे माता पिता। आपके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगते हैं कि आप लोगों से सिर्फ पैसा लेते हैं, उनका काम नहीं करते। इस एलिगेशन पे आपका क्या बोलना है? मैं भी काफी समय से इस चीज का जवाब देना चाह रहा था। ये जो एलिगेशंस मेरे पे लगाए जा रहे हैं, आपने एक बार नोटिस करी होगी, आपको कमेंट आती है, उन कमेंट का आप ओरिजिन देखते हो एक बार कि वो हमारे पॉडकास्ट से कितने देर पहले बनी है? इसको तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, बट हाँ कमेंट्स आते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि हमसे तो जी इनने पैसे ले लिए, हमारा काम नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैंने 30 लोगों से पैसे लिए, बोलने के लिए 2 ही बंदे आ रहे हैं, 10 आईडी से आ रहे हैं और मैं उनके सामने से क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे से कोई इशू है तो मेरे से घर पे बात करोगे ना। अब देखिए, एक डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड का है, आप भी जानते हैं कि डॉक्टर के अंदर में जब कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर की अपनी फीस छोड़ता है और अंत में अगर वो नहीं ठीक होता तो क्या कहता है, सॉरी हमने क्या कहते हैं इनको बचाने की बड़ी कोशिश करी, अब भगवान को यही मंजूर था। ये वही बंदा बोल रहा है जो थोड़ी देर पहले ये कहता है कि भगवान होते ही नहीं है। लोगों का सिर्फ एक ही काम है, एलिगेशंस लगाना। किसी भी बंदे को लेके एक होता है कि भैया अपने नाम पे गेन ले लेना, भड़का देना, लेकिन उससे एक चीज का फायदा हो जाता है, हमें रीच मिल जाती है। दूसरा एलिगेशन है आपके ऊपर, लोग आपको बोलते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है आप उनका भला नहीं करते। नहीं, अब इसका देखो सबसे अच्छा रास्ता मैं बताता हूँ जो मैंने अपना रखा अपने लाइफ में। मान लो मेरे पास कोई बंदा आया, वो परेशान है और मैंने उससे मान लो केस के बोल दिया कि भैया आपका 25,000 के आसपास लग जाएगा, जिसके अंदर में आपके हवन हो जाएंगे, मैं हरिद्वार जाऊंगा तो किराया मेरा रहेगा, सब कुछ मैं अपने आप मैनेज करूंगा, आपका काम है सिर्फ आना, मेरी दी गई विधि को फॉलो करना, एक नॉर्मल घर से लाइफ जीना।
एक तरफ में एक बंदा मेरे पास आके कहता है सर मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बट मैं बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में, और होता है बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो अब जो पैसा है, देखो हम जो सामान यूज कर रहे हैं वो आ रहा है बाहर से। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जिस बंदे ने मुझे 25 दिया, अगर मैंने वो कम 19-20 का कर दिया है, तो मैं बचे हुए 6 को जेब में नहीं डाल रहा, मैं बचे हुए 6 का इस्तेमाल उसके लिए कर रहा हूँ जिसको उस पैसे की नीड है। और इस तरीके से ही वो हेरा फेरी करके मैं काम चलाता हूँ। और लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं तो बड़ा धनी हूँ। अगर मैं इतना धनी होता तो मैं अपने घर का लोन नहीं उतार पाया अभी तक। अब वो घर तो कोई बहुत कॉस्टली जगह पे बना भी नहीं है, 11-12 लाख का कर्जा है, मैंने अभी तक 8 ही चुकाया है, और वो भी कैसे, जो 22 स्लिप जा रहा है। अब स्लिप तो भैया जहां से सैलरी वहीं से कटेगी, है ना। दूसरी चीज कि मेरे दरबार आने के लिए मैंने कुछ नियम बना रखे हैं, जैसे कि आपको फूल की माला लानी पड़ेगी, आपको घी देना पड़ेगा, आपको तेल देना पड़ेगा, बतासे, लौंग, जायफल, सूजी, जो भी व्हाटएवर आपको देना पड़ेगा। सबको ये तो दिखता है कि हमने दे दिया, ठीक है। कोई ये नहीं देख रहा कि उसी सामान का इस्तेमाल करके हर सैटरडे, जैसे हम लोगों के यहाँ पे आपने देखा वो स्लम्स काफी सारे हैं, और जो मूर्ति बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, अगर वो सरसों की, मान लो मेरे 10 लोग आ गए, और वो मैं अपने पास तो नहीं रख रहा ना, मैं उन्हें दे रहा हूं ना। अगर मैं उस चीज की रिकॉर्डिंग करके डालूं तो क्या वही साबित हुआ कि मैं भला कर रहा हूं? अगर हमने किसी चीज का दान करा है तो उसे दुनिया में गाने की क्या जरूरत है? लोग तो कंबल बांट रहे हैं तो उसका देखो हमने कितना भला कर दिया। अरे तुम कंबल बांट के भला थोड़ी कर रहे हो, तुमने तो उस पर भी गेन ले ली ना अपने लिए। दान का असली अर्थ है छुपा के रखना, ना कि दुनिया में गा के। नए एलिगेशंस लगे हैं आपके ऊपर, लोग बोलते हैं आप जिन देवताओं से काम कराते हैं आप उन्हीं को गाली देते हैं। इस एलिगेशन पे आपका क्या कहना है? ट्रू। क्यों? इमोशनली हट होना। मैं एक देवता की अगर इमेज बनाना चाहता हूँ कि ये देवता देखो, मैं मानता हूँ कि नहीं सुपीरियर किसी चीज से बिलोंग करते हैं, बट हाँ ये आपके काम को कर सकते हैं। दूसरी तरफ में एक फैमिली जिसका यही कुल देवता है, मैं बायकाश ब्राह्मण हूँ, मेरे पास जो शक्ति है वो वाल्मीकि पद्धति की है, और ऐसे कई पद्धतियों के देवी देवता मैंने ऐसे शिष्य ग्रहण कर रखे हैं, ठीक है, ग्रहण करी है। अब क्या होता है कि एक बंदा है भैया मेरे घर में कुल देवता मेरा, जैसे मान लो आप कलवा कौन है, बुलाकी है, बावरी है, तो आपने एक चीज नोटिस करना, जो इन देवी देवता की पूजा कर रहा है वो हमेशा परेशान ही निकल रहा है, और एक तरफ मैं इन्हीं देवता का यूज कर रहा हूं जो इनकी पूजा नहीं कर रहा, उनका ये भला कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वैसे इमोशनली होने के कारण गुस्सा निकल ही जाता है। लेकिन रही बात गाली की, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्रूटल चलते हैं हम, वो सिर्फ एक टॉन्ट के रूप में होता है कि बाबा अगर तू इनका साथ नहीं दे सकता तो तू हमारा क्या देगा, तो क्या हमें तेरे पर ट्रस्ट करना चाहिए? नॉर्मल सी बात है। क्या सेलिब्रिटीज के ऊपर, सेलिब्रिटीज के साथ में आपने कोई तंत्र किया है? सेलिब्रिटीज के साथ में तंत्र को थोड़ा डिफाइन करके बताओ कि आप जैसे उनके तंत्र से हेल्प करना या फिर उनको पर्सनल टारगेट करना। लोग कहते हैं कि आप लोगों के ऊपर काला जादू करते हैं, तो मैं पर्सनल टारगेटिंग के ऊपर ही पूछूंगा। ठीक है, पर्सनल टारगेटिंग के अगर ऐसे ऊपर होता है तो इसका देखो सबसे लॉजिकल जवाब मेरे पास नहीं मिलेगा, उन वेबसाइट्स पे मिलेगा जो ये दावा करते हैं कि खाली एक मात्र फोटो से हम आपका कार्य सिद्ध करके देंगे। अगर ऐसे फोटो से कार्य सिद्ध हो जाना और ब्लैक मैजिक हो जाना पॉसिबल होता तो हमारे पास में सेलिब्रिटी में सलमान खान भी है, कोई सलमान खान पे वशीकरण कर लेता, कोई अमिताभ बच्चन को भी भैया काबू कर लेता, या फिर कोई ऐश्वर्या राय से शादी कर लेता। तंत्र चलाने के लिए ना हमें 2 चीजों की पॉसिबिलिटी की नीड होती है। सबसे पहला है उस बंदे का हमारे नोन में निकलना। एग्जाम्पल कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम टेम्पररी टाइम के लिए मिलते हैं, जैसे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। अब मेरे पास तुम्हारे पैर की मिट्टी लग गई, बाल लग गए, तो मैं क्या करूंगा ना, अपने ऑरा को इस तरीके से छोड़ूंगा आपके ऊपर में, या फिर एक तरीके से कमांड ऐसी दूंगा उसे कि वो आपके माइंडसेट को मेरी तरफ करेगी। ये वशीकरण का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको अभी। अब मैंने आपका माइंडसेट झुका दिया, अब आपको क्या लग रहा है कि मेरे अलावा आपका कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो इमोशनल होने की पावर है मेरे प्रति, उसको मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे ही जो मारण क्रियाएं होती हैं ये रन करती हैं। मारण क्रियाओं में क्या होता है, देखो उस चीज का तो खुला एग्जाम्पल मैं दूंगा नहीं, बट ये समझो कि मारण विद्या वशीकरण के बिल्कुल विपरीत है। आपके पैर की मिट्टी, शमशान का कोयला और एक चित्र बना के उस क्रिया को करा जाए तो आपका सर्वनाश तय है। लेकिन वो भी कब काम करेगी? जब आपकी मेरी फिजिकल एक फाइट हो चुकी हो या आमने सामने तू तड़ाक हो चुकी हो। अगर कोई आपके सामने फिजिकल नहीं है या आपके साथ में नहीं रहता या आप किसी को जानते नहीं है, तो क्या आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? अगर उसके सर के बाल प्राप्त हो जाए तो। मैंने आपको कंडीशंस दिए कि अगर आप मेरे संपर्क में नहीं हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो क्या आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं अपने तंत्र से? मैं बताता रहा हूँ सर के बाल से, लेकिन बाल कौन सा आपको ये भी तो जानना है। जो बाल कंघी करते समय टूट नहीं जाते अचानक से, जिन्हें कहते हैं कि भैया हेयर फॉल हो गया, उस हेयर फॉल को, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि वो बाल जो मुझे भेज रहा है ना, एटलीस्ट वो मुझे जानने वाला होना चाहिए, और वो जिसके बाल भेज रहा है वो बंदा उसे जानने वाला होना चाहिए। लिंक बाय लिंक यहाँ कनेक्ट करा जाता है।
ये वही वशीकरण की बात है, क्या ऐसे ही किसी की मदद भी करी जा सकती है? तंत्र को देखो काट पाना बाल के थ्रू हाँ भी है और ना भी, क्योंकि देखो अगर हम दूर से करते हैं उस चीज को तो वो इलाज ना मतलब परफेक्टली चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसके साथ क्या हो रहा है व्यक्ति अब तक वो पर्सनली नहीं बताएगा हमें। अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्यों बोलता है मेरे क्लिनिक पे आके मिलो, मिलने के तो सारी सुनता है, उसके बाद वो क्या बोलता है कि आप पहले ये रिपोर्ट्स ले आओ उसके बाद मैं आपका इलाज करूंगा। हालांकि उसको शक पूरा होता है कि इसे पीलियाई है या फिर इसे टाइफाइड ही है, और रिपोर्ट के बाद भी वो निकलता ही है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। क्या किसी की आवाज़ सुन के ये बता पाना कि बंदा कौन सी प्रॉब्लम में है पॉसिबल है? नहीं, आप कैसे बताते हो? भैरव दरबार पे लोग कहते हैं कि आप कॉल पे लोगों को समाधान दे देते हो या उनके ऊपर एंटिटी बता देते हो, ये आप कैसे करते हो? इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि जो भी बंदा मेरे से कंसल्ट करता है मेरे पास उसका नाम, फादर का नाम, ठीक है, और जब हम वीडियो कॉल या फिर वैसे कुछ भी करते हैं हम उसका यूज़ करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं ना, जैसे हम पहले एक ब्रीफ दे देंगे। मान लीजिए कि मेरे पास किसी बंदे ने कॉल करी कि भाई ऐसे ऐसे परेशान है, तो मैं डायरेक्टली नहीं पूछा दूंगा उसे। मैं क्या करूंगा, उस बंदे को बोलूंगा कि ठीक है भाई आपकी पूछा है, आपका अपॉइंटमेंट तय कर लिया मैंने, सैटरडे को इतने बजे आपके पास कॉल आएगा। तो मैं 2 दिन पहले ही देवता उसके साथ लगा दूंगा कि भैया इस नाम का है, फादर ये है, रहने वाला यहाँ का है और ये काम करता है। इसकी जो हो सके बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस नहीं बेसिक, अगर बेसिकली वो पूरा पता कर लेगा देवता, वो आने के बाद मेरे में क्या करेगा, एक ऑरा जनरेट कर देगा। उस टाइम एक मैग्नेटिक फोर्स बन गई, ठीक है। अब मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो उस बंदे से मैं पूछूंगा, फिर वो छुट्टे ही कि भाई गुरुजी ऐसे ऐसे करके बात है, तो मैं ऐसे ऐसे करके बात होने से पहले क्या बोलता हूँ, देख 5 बात मेरा देवता बता रहा है, क्या तेरे घर के अंदर में कोई घर के अंदर जैसे लेडीज है क्या उसके फलानी जगह पे तिल है, या फिर दूसरा कि क्या तुम्हारे अभी रिसेंट में कोई एक्सपायर हुआ है 2 महीने के अंदर, क्या उसका नाम आर लेटर से शुरू होता है, या कोई कोर्ट कचहरी ऐसी है, क्या तुम्हारी अभी किसी लड़ाई झगड़ा हुआ है। ऐसे करके 5 रैंडम ये चीजें होती हैं जो मेरे को देवता के ऑरा से कनेक्ट होने पर पता चलती हैं। जैसे ही वो बंदे इन 5 को हाँ कर देता है, उसके आगे मेरे आगे एक पूरा ब्रीफ चालू हो जाता है उसका कि ये चीज है। एंटिटी का वेरिफिकेशन इसलिए मैं कर पाता हूं क्योंकि मैं तामसिक हूं। अगर उसके ऊपर कोई भूत भी होगा तो हर भूत भी एक देवी देवता की शरण का चल ही रहा है। अगर वो शरण का चल रहा है तो वो देवता कहीं ना कहीं मेरे भैया एक होता है नोन में ही निकलेगा, जैसे मसानी, काली, और या फिर हद मार के हो सकता है बगलामुखी। इनसे बड़ी सुपीरियर पावर कौन सी है? अच्छा इंसान भी पूछ रहा है, बुरा भी पूछ रहा है, तो हमें क्या पता चल गई कि उसके ऊपर एंटिटी कौन सी है। क्यों? हमने भूत से नहीं कंफर्म करी, हमने अपनी ही देवी से कंफर्म करा कि तेरे हाथ के नीचे ये बंदा चल रहा है, तू बता दे कि ये कैसे इसको तूने दुखी करा। जैसे आपने भैरव दरबार पे इतने सारे फॉलोवर गेन कर लिए, सब्सक्राइबर गेन कर लिए, तो क्या इन सब्सक्राइबर को देख के आपके पास में यूट्यूबर्स भी आते हैं? काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली देखा जाए मेरे जिस लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ उसके बिहाफ पे ज़्यादा आते हैं, और जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा है भक्ताई का, इससे ये तो कह सकते हैं लिंक बनी भी है तो टूटी भी उतनी ही है, मतलब 50-50। तो आपने किसी की समस्या का समाधान किया है? अरे कितने सारों के नाम पूछो तुम, हम तो बतेरे जानते हैं, ये तो सारे आप ले दीजिए नाम। पैराडॉक्स, दूसरा तुम्हारा हर्ष बेनीवाल, ठीक है। क्या किया है आपने हर्ष बेनीवाल? हर्ष बेनीवाल के पितरों का वन, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा पैराडॉक्स है, इसके घर की कुल देवी है माता पाथरी वाली। ये किसकी देवी है? हमारे घर की देवी है। इसे शांत करना, ठीक है, करियर को रोक देना, वैसी चीजों को लेके चलना। इसके अलावा जिससे मुझे सबसे ज्यादा हेट और जिसकी मैंने मदद पर्सनल करी है वो है धीरोमान जी, ठीक है। क्योंकि ये बंदा भक्ताई से इतना डरता है, लेकिन व्यूज के लिए अभी किसी पे भी उतर गया। इनडायरेक्टली शॉट लिया इसने मेरे पे, नहीं बोल रहा मैं कुछ इसे, भैया मुझे पता है कि तेरे को घेरना कहाँ पे और किस हद तक है। हालांकि पॉडकास्ट तक भी पहुंच जाएगा ना, रिप्लाई देगा तो इनडायरेक्टली देगा, अगर खुला देगा तो उसे पता है उसकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस से ज्यादा है। जहां उसने मेरा कुछ भी नाम ले दिया, कुछ भी लिया, तो जो मुझे नहीं भी दिखता है वो भी देखेंगे। टीआरपी तो मेरी हाई हुई ना। आपने पैराडॉक्स की कैसे हेल्प करी? पैराडॉक्स के घर के अंदर में लगभग आप ये मान के चलो 2007 के बाद से लगातार 3 मृत्यु ऐसी हुई थी जो बिल्कुल ही अलग टाइप की है। पैराडॉक्स जो है यहाँ फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज है, इसमें एक फ्रेंड है मेरा, ठीक है, तो उसका नाम था अंकित। उसके थ्रू मैं उसको जानता था। जैसे हम लोग बैठे आज आपस में कितना प्यार प्रेम है, अब देखो किसके नसीब का क्या लिखा है क्या पता। सडनली हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने ही उसे ऐसा बनाया, हमने जस्ट एक भक्ताई से हेल्प करी थी, और उसकी हेल्प करने के बाद वो बंदा सडन में बूस्ट चला गया। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर देवता की कृपा भी, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ताई के देवी देवता पूज रहे हैं। यहाँ से नजफगढ़ जाने के बाद में उसकी बुआ को लेके वो जो हादसा हुआ था वो ज्यादा हमारे लिए सदमेमंद था, क्योंकि वो जो पर्सनल लड़ाई थी और वो मतलब एक पूरे समाज की ही लड़ाई चली थी उससे। फिर उस बीच में पैराडॉक्स उभर के निकला था, इसलिए उसके मोस्टली गाने सुनोगे ना, उसमें आपको धमकी, उसमें उसकी ब्रेकअप के जो हो गए जो सेंटिमेंट्स हैं वो, और कहीं ना कहीं देवी देवता आपको हमेशा मिलेंगे। मेरा अगला सवाल है, अगर कोई इंसान किसी के परिवार को बर्बाद करना चाहता है
तो सबसे डेंजरस तंत्र क्या कर सकता है उसके ऊपर? डेंजरस तंत्र या डेंजरस देवी देवता का क्या किस लेवल तक यूज हो सकता है? मारण क्रिया छोड़ के, अगर किसी को मार ही दिया तो फिर बर्बाद करना कैसा? सिफली तंत्र, मुसलमानी विद्या का सुलेमानी इंद्रजाल, जिस विद्या को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ ऐसे जैसे हिंदू धर्म में टोने टोटके होते हैं, सिफली इलम चलता है इसमें सबसे ज़्यादा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, देखो जो भी तांत्रिक या साधक होगा वो डिनाई नहीं कर सकता कि सिफली को काट पाना नामुमकिन है। सिफली का मेन पर्पस किसी इंसान की हत्या करनी होती ही नहीं है, उसका मेन पर्पस होता है उसका सुख। अब सुख कैसे छीना जाता है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो किसी की फैमिली है, उस पर सिफली हमने चला दिया, चलाने के बाद में उसका ये नहीं कि एकदम बिगड़ जाएगा, उसका बिगड़ेगा कैसे? उस बंदे के हमने इन्वेस्टमेंट करा दी किसी मान लो स्टॉक में, प्रॉपर्टी में, या फिर कुछ खरीदवा दिया जिससे कि वो सोच रहा है कि मैं आगे अर्न करूंगा। उसने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, वो 99% होकर सिर्फ एक ऐसा झटका देगी, वो काम खत्म हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, परिवार रोड पे आ जाएगा, प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी, और यहाँ पे सिफली तंत्र रूल कर जाता है। इसकी पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिफली तंत्र देखो कैसे होता है। इसे पकड़ने के लिए ना देवी देवता नहीं, इसमें एक्सपीरियंस की नीड है। अब मैंने देखा कई लोगों के पॉडकास्ट देखे, वही कहते हैं हम तो सिफली तंत्र के भगत हैं, या फिर हम सिफली तंत्र को चुटकियों में काट सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सिफली तंत्र मजाक नहीं। अब मान लो देखो पवन, किसी और का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो कोई बंदा है, वो जमुना किनारे रहता है, उसका सिफली पता है कैसे रन करेगा? जमुना के थ्रू। कोई इंसान है, वो अगर किसी शमशान घाट के आसपास रहता है, तो सिफली कहाँ से रन करेगा? शमशान घाट से करेगा। अगर उसके आसपास कोई पीर की या देवी देवता का मंदिर है, तो सिफली फिर कहाँ से रन करेगा? उस हॉटस्पॉट से रन करेगा। तो सिफली से बेसिकली बर्बाद करती है, वो मारती नहीं है, लेकिन इस हद तक टॉर्चर कर देती है कि वो इंसान जीते जी नरक का जो स्वाद लेगा ना, भगवान ही बचाए। क्या आपने कभी किसी के ऊपर किया है? कह सकते हैं। कैसे? था एक पास्ट हमारा था, भागपत की कहानी है ये। और बचपने बाल बचपने में गलती काफ़ी होती है ना, जब नई नई पावर्स आती हैं। छोटे थे उम्र में काफ़ी, और हाँ करा था, और उस सदमे से आज तक उभरे नहीं है, साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं आज तक। उसमें क्या हुआ था, देखो मैं खुल के ही बोल देता हूँ ताकि मेरी तरह जो नए बच्चे हैं या फिर जो उसमें वो गलती ना करें। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भागपत गया हुआ था, जहाँ पे आशाराम का जो आश्रम है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ही दूर, जहाँ राम रहीम ने बाद में पूरा ऑक्यूपाइड कर लिया था उस एरिया को। उससे पहले ना एक गांव पड़ता था, फिलहाल मैं नाम भूल गया उसका। मैं बड़ी छोटी उम्र में गया हुआ था, वहाँ पे एक फैमिली थी, वो ना भक्ताई को नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। उन्होंने मेरे सामने क्या करा था, भगवान शिव, भगवान विष्णु और हनुमान जी का ना एक पीपल का पेड़ था वहाँ पे, जिसमें मंदिर बने हुए थे। अब वो थे बहुत ड्रिंकर, अल्कोहल टाइप में। उन्होंने क्या करा, वहाँ जाके देखो एक तो यूरिन कर दिया, फिर उसे तोड़ दिया। तोड़ने का ये कह दिया कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति होती नहीं, और बायफील्ड वो मेडिकली में काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी थे। मैं निकल रहा था तो मेरे को उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टली रोक लिया, मैं ऐसे जानता नहीं था, बस थोड़ा सी दूरी पर उन्होंने मेरे को रोक लिया। उन्होंने बोला एक बार बता, ये पत्थर की मूर्ति में तुझे क्या दिखता है? मैंने बोला भगवान है। तो वो कहते कि भगवान कैसे हो सकता है? मैंने बोला जब हमें बनाने वाला है, मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया था आपको बनाने वाला कौन है? तो वो कहते जी मैं तो मेरे माँ बाप की पैदाइश हूँ। तो मैंने बोला आपके भगवान वो हुए। अगर आप डायरेक्टली डिनाई करते हो कि हमें बनाने वाला भगवान नहीं, मतलब भगवान है और पेरेंट्स नहीं है, तो फिर आप उन्हें किस श्रेणी में रख रहे हो? वो इतना गुस्से में हो गए थे, उन्होंने मेरे सीधा थप्पड़ मार दिया। आप यकीन नहीं करोगे, उससे पहले ना एक कब्रिस्तान था, बंद हो गया था, मतलब कई लगभग 10-20 साल पहले ही बंद हो गया था। मैंने बोला ठीक है, अगर भगवान नहीं होते तो मैं बता देता हूँ 2 मिनट में भगवान होंगे तो ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है। वहां पे उंगली उठ गई काबिलियत पे। अब देखो ऐसा मैं चैलेंजिंग तो नहीं कहूँगा, मेरे को हालांकि वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। उस 15 की फैमिली के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करा मैंने, सिर्फ थोड़ी सी कब्र की मिट्टी चाहिए थी और थोड़ी देर का उच्चारण था, वो लेके जहां उसने मूर्ति तोड़ी थी वहीं ले जाके मैंने उसे थोड़ा सा गाड़ दिया और दूसरा उसके घर के बाहर फेंक दिया। आज के समय में उस परिवार के अंदर में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बची है, और पीछे तक का मुझे कोई नहीं पता, कोई पागल हो गया, कोई नहर में कूद गया, कोई कुछ कर गया। उसका पछतावा ये रहा कि मेरे को जब ये बात पता चली छोटी बच्ची से कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने भागपत को हमेशा के लिए हटा दिया। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ मुझे एक ट्रॉमा आता है कि बचपने में एक नई पावर्स के साथ में यही तो होता है, जिस पे पैसा नहीं है और सडन पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, उससे मिसयूज ही तो करेगा। मैंने गलत चीज़ के लिए तो करा नहीं, मैं तो ये बोलता था देखो अगर आप नहीं भी मानते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आप किसी के स्थान घर को नहीं तोड़ सकते, करेक्ट है ना। और उस टाइम पे आप जानते हो कि हिंदू मुस्लिम भक्ताई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ इतना पीक पे था नहीं, तो लोग 98%, और आपको पता है फिर वो रेप केस वगैरह जो इनके आश्रम वालों के लगे पड़े थे,
तो भगवान पे से तो भरोसा सबका ही उठा पड़ा था कि भैया ये गुरु तो सब फ्रॉड ही होते हैं। उसका भुगतान मैं आज तक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो ट्रॉमा दिखाता है कि हमारी गलती क्या थी, क्योंकि गलती एक की थी, पनिशमेंट किसे मिली, बाकी के 14 लोगों को। शमशान में साधना करने का सही समय क्या होता है? शमशान के अंदर में साधना करने का कोई उचित समय होता ही नहीं है। शमशानों को देखो, सबसे पहले हम घर के अंदर कोई साधना करते हैं तो हम एक द्वार को ओपन करते हैं, खोलते हैं। जैसे मान लो मैंने मरगट की साधना करनी है या यक्षिणी वगैरह की करनी है, बोला तो इन्हें देवी और यक्षिणी जाता है, लेकिन इनका जो द्वार है वो दक्षिण है। दक्षिण द्वार कौन सा है? यमराज का द्वार है। यमराज का द्वार यानी शमशान घाट। लोग क्या करते हैं भैया, हंसी मजाक में गुरु मंत्र ले लिया, ऑनलाइन खरीद लिया 500-600 रुपए का, बैठ गए जी हम तो साधना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी होप लेके। क्यों? बंदे ने वीडियो बनाई ऐसी रखी है कि आप 121 बार पढ़ोगे तो सिद्ध हो जाएगा। कुछ सिद्ध नहीं होता। बोल, मैं आपको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपने भी एक चैनल बना रखा है बावरी सरकार। बावरी सरकार जी, आप उस पे बोलते हैं कि मैं आपको ये तंत्र सिखाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं, वो आपको बावरी सरकार नहीं है, वो भैरव चौकी है जिससे मेरा इतिहास शुरू हुआ था। मैंने बावरी सरकार या जो ये भी भैरव है, दरबार अभी रिसेंट का है, वो बावरी सरकार है जिससे मैं अभी आया हूँ। आपका एक चैनल है, मैंने आपको ही सुना है। मुझे शायद एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट आप वहाँ पे तंत्र सिखाते हैं, आप ज्ञान सिखाता देते था। हैं, सिखाते थे। सो आपने कहा कि ऑनलाइन आपको मिल जाता है। आप भी तो यही कर रहे थे कि आपने तंत्र को बेचा। कैसे कह सकते हो तंत्र को बेचा? आपने वहाँ पे नथिया चौकी को आप कैसे प्राप्त करें, जी, आपने परी साधना कैसे करें, आपने ये चीज़ें उसमें बताई हैं। मैंने आपका चैनल डीपली एनालाइज किया है। आपने वहाँ पे ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे यक्षिणियों से पैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इनसे अपनी काम करवा सकते हैं। आपने भी तो ये किया है। ठीक है, चलो मेरा ये चीज देख ली आपने, डीपली देखी। ऑलमोस्ट साधनाएं कुछ और मैंने चलो देखी। कुछ साधना देखी। कौन सी साधना आपने मेरी पूरी देखी है? परी साधना चलो परी साधना देखी। उस विधि को किताबों से मैच करा एक बार? नहीं करा। चलो एक बार मैच करना, वो आपको मिलेगी नहीं वो विधियां, या फिर वो मंत्र मिल जाएंगे तो उनकी विधियां अलग मिलेंगी, तरीका अलग मिलेगा। वो समय जो मेरा था वो मेरा बहुत अच्छा समय था। अब मैं आपको ना एक अपना पुराना पास्ट बताता हूँ। मैं जब भैरव जोगी को लेकर आया था तो मैं लेकर आया हुआ था इस वजह से कि तंत्र बिक रहा था एक्चुअली में। उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग थे, मरगट की काल का सिद्ध करनी है 1.5 लाख 2 लाख लगेंगे। बहुत से लोग ऐसे देखे शक्ति ट्रांसफर ले लो, या फिर मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने कि भैया 2500 रुपये दे दो ये भी हो जाए। तो मैंने अपने लाइफ की गुरु पहली दीक्षा कितने रुपए की निकाली थी अगर डीपली एनालाइज करा आपने? 501 रुपए की। 501 रुपए की, राइट। आप 500 कुछ रुपए था, 501 रुपए था। चलो 501 रुपये में क्या कर लिया मैंने? ठीक है, मैंने गुरु मंत्र दिया। कभी भी गुरु मंत्र देने का मैंने डायरेक्ट साधना कभी दी नहीं। मैंने उस बंदे को बोला तू पहले मेरे पास आ। 501 रुपये ले लिए कि चलो ठीक है मैं तेरे को गुरु मंत्र देता हूँ, बिकॉज वो एक होता है ना स्टेबलाइज करने के लिए, उसका कोई हार्म ही नहीं है। वो है कि मेरा गुरु का नाम अमर हो गया, गोरखनाथ महाराज का नाम अमर हो गया, तो वो जाप भी अगर वो बिना विधि के भी करता तो भी वो हेल्पफुल था। लोगों ने मेरे पे क्या उंगली उठाई पता है? ये 501 रुपये में क्या सिखा देगा, या फिर ये छोटा सा बच्चा हमारे लिए क्या कर सकता है। आखिरी की जो कमेंट मैंने पढ़ी थी उससे मैं इतना गुस्से में आ गया था कि मैंने वो चैनल छोड़ के मैं दरबार में ही उतर गया। हाँ, कुछ समय पहले वो चैनल बंद हो चुका है, आप चलाते नहीं हैं। उसमें पता है क्या था आखिरी कमेंट? मेरे को एक बंदे ने कमेंट क्या छोड़ो, पर्सनल कॉल करके ऐसा कर ऐसी ऐसी बातें सुनाई। अब एक बार बता, तेरे पे सच्चा ज्ञान है तू अपनी विद्या को दिखा। में भाई जो दिखता है वो बिकता है। मैंने बोला सर देखो ऐसी बात है, मैं होड़ो लड़ाई झगड़े में नहीं हूँ। मैंने बोला कि उन्होंने मेरे से बोला अच्छा एक बार तेरे को 500 रुपये देने से हमें क्या फायदा होगा? ठीक है, मैं सर कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा फाइनेंस मेरा भी सुधर गया। उस टाइम तो देखो मेरे को पैसे चाहिए ही चाहिए थे कि भैया 200 रुपये का कुछ तो ले लूंगा घर के लिए। कल को ये कि मम्मी मेरे को मेरी पूजा पाठ से दूर नहीं करेगी, बिकॉज कि मैं उनके हाथ में रख रहा हूँ, चाहे मैं 1000 रुपये रखूँ। उस टाइम पे मेरे कुल चेले बने थे कितना, 501 रुपये पे 21। कॉल आई थी 3100। उन लोगों ने मुझे सिर्फ ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि 500 रुपये में तुम पे ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो तुम साबित करो, दिखाओ कि तुम पे ये शक्ति है। मैंने उसमें ये भी डाला कान में पूजा कैसे ले, मैंने ये भी बताया कि इस मेडिटेशन से देवता ऐसे सिद्ध होता है। उन लोगों ने वही सोचा कि ये अगर तेरे पास इतना कुछ है और तू इस एज का है, अभी छोटा है, तो तू साबित कर। आपने वो ज्ञान कहाँ से दिया? मैंने उस सारा का सारा ज्ञान जो मेरे गुरु ने मुझे उस तरीके से सिखाया कि इस ज्ञान के लिए मैं किसी इंसान को, मतलब मेरा मकसद एक ही था, जो इंसान तंत्र के आड़ में भटक गया है, जो लोग गलत लोगों के फैमिलियों में चल रहा है कि भैया ट्रांसफर लेते हैं कुछ होता है। मैंने कभी भी शक्ति ट्रांसफर डिनाई नहीं करा, पॉसिबल है, लेकिन वो ही तो पॉसिबल होगा ना जब मेरे पास वो ऑलरेडी विद्या होगी।
मेरे पास नहीं है। तो पवन तुमने डीपली एनालाइज करा, तो उसमें मैंने क्या बोला कि जो शक्ति ट्रांसफर उसका मैंने बोला आप इसका शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन जो नहीं मैंने बोला उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। ठीक है। मेरे एक और सवाल है इससे रिलेटेड, क्या मैं किसी किताब से या आपके वीडियोस देख के साधना सीख सकता हूँ? इसका ना आपको आंसर सबसे अच्छा देता हूँ। 2 साल पहले पूछे होते तो बिल्कुल हाँ करता। मेरी साधनाएं, मेरा सब कुछ का मिसयूज हुआ, बहुत बुरी तरीके से हुआ। मैंने नेपाल योगिनी साधना दी, उससे क्या करा लोगों ने? अपोनेंट्स के ऊपर हमला करना, दोस्ती यारी खराब करना, परिवारों को खराब करना। दूसरी साधना कान में लेके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी अच्छी सीख सकते हो जो कर्ण मातंगी की कृपा से चलती है, पंचुंगली माता है उसमें। उसका क्या मिसयूज हुआ? लोगों ने उस साधना को अपना बताया, उसे बेच दिया। मेरी ही विधि, मेरे ही तंत्र को घुमा फिरा कर बेच रहे मेरे आगे, और उसका क्या अंजाम हो रहा है? मिसयूज। मैंने सुना आपके पास में आपने पाताल भैरवी साधना कर रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आप पाताल भैरवी साधना किसी को सिखाते भी हैं? क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास खाली पाताल भैरवी है, और ये बात भी तुम्हें इसलिए पता चलेगी कि तुमने मंदिर में देख लिया है, ठीक है, कि रखी हुई है। बात यह है कि पाताल भैरवी जैसी उच्च कोटि की शक्ति मैं नहीं मानता कि किसी को देना अधिकार है या उसे बेचने लायक वो विद्या है। अगर मेरे पास में कोई मेरा बहुत बड़ा हथियार है, मैं उसे क्यों ही दूंगा? और सबके पास अगर वो चली गई तो मैं फिर भैया। क्या है पाताल भैरवी साधना? पाताल भैरवी का इस्तेमाल करके मदिरा भोग आदि जो शक्तियां चलती हैं, जैसे कलवा पौन, काल भैरव, शमशान भैरव, उच्चकोटि भैरव, नरसिंह भैरव, ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास में 51,000 भैरव हैं। प्रमुख रूप से हम अष्ट भैरव के बारे में जानते हैं, ठीक है, जिसमें काल भैरव प्रमुख होते हैं, सेकंड शमशान काल भैरव है, थर्ड में बटुक भैरव है, 14 उसके बाद चौथे से लेके बाकी सारे 10 महाविद्या के भैरव हैं। ऐसे ही पाताल भैरवी के भी जो प्रमुख रूप हैं वो 84 की संख्या में है। पाताल भैरवी कोई सुपीरियर पावर नहीं है उस लेवल की कि भैया कि हाँ कि मैं भैरवी का सिखाना नहीं चाहता, मन है, लेकिन धोखा इतना है कि कोई गारंटी नहीं ले सकता ना भाई। पाताल भैरवी के अगर आपने कार्य सुन लिए ना, आप खुद बोल दोगे एक टाइम को, आपके मन में लालसा जग जाएगी कि अगर इस बंदे पे ये देवी बैठी है तो ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है इस वक्त। अब मैं कभी नहीं कहता कि माता रानी, क्योंकि वो माता रानी शीश पे आती ही नहीं है, ना हम बोलते हुए हम पे शीश पे आते, ना हम ये बोलते हैं मुझसे कार्य लेते हैं। आपने जो सवाल पूछा कि मैं उस सिद्धि को क्यों नहीं देना चाहता, भैरवी शब्द का अर्थात होता है वाम मार्ग विद्या के अष्टपूर्ण कोण को 84 संख्याओं में निष्भाषित करके इस्तेमाल करना, यानी कि सेंस से लेके वाईफाई की तरंग तक को खराब करना। इतनी बड़ी विद्या, मैं कह लोगों के हाथ में प्रेत लग जाए तो वो उससे माँ बहन पे उतर जाते हैं, इतनी बड़ी विद्या दूंगा ही क्यों? और गलत बात है कि पाताल भैरवी ही है मेरे पास, कुल मिला के मेरे पास 14 से ज्यादा भैरवी अवेलेबल है। मेरा लास्ट सवाल आज का आपसे, और ये सवाल जो है वो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल छोड़ के जाएगा अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है। अगर आपके पास पाताल भैरवी है, आपके पास बाबा कलवा पवन है, या आपके पास और भी अलग अलग शक्तियां हैं, सो आप अपने आप को अंबानी क्यों नहीं बना सकते? सबसे पहला जवाब, सिद्धियां कभी पैसा देती नहीं। दूसरा, लोगों की हाँ मैं धारणाएं हैं यक्षिणियां पैसे देती हैं। मैंने अभी तक देखो जो भी चीज़ थी वो पास्ट थी, जिस पास्ट में वो लोग उस सवाल को रखते तो बड़ा अच्छा लगता, उन्हें दिखता भी मेरे पे पैसा कितना है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में एक जवाब दिया था, आज के समय में अगर यक्षिणी साधना करके आप 5 साल भी देते हो और गारंटी लेता है गुरु की सिद्ध होएगा, तो आपको MBA करने की जरूरत क्या है? आप तो 5 साल दीजिए उसे, एज ए कोर्स इंजॉय कीजिए, आप टफ दीजिए, 5 साल में आप क्या ही कर लेंगे? आप 5 साल MBA में भी तो दे रहे हैं। इस देश के अंदर में या फिर इस समय में, जिस कलयुग समय में हम चल रहे हैं, देखो मुझे नहीं पता लोग क्या सोच के इन साधनाओं का नाम लेते हैं कि भैया धंधा जो यक्षिणी है वो धन ही देती है, पद्मा यक्षिणी से प्रेम ही देती है, शमशान यक्षिणी सिर्फ रसायन ही देती है, सुर सुंदरी सिर्फ आपकी वाइफ बन के या फिर फिजिकल होके आपको धन दौलत द्रव्य होता प्राप्त कराती है, या फिर वाक यक्षिणी आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। मेरा सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट था और जो मेरी पर्सनल यक्षिणी थी जो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो थी मेरी वाक यक्षिणी, पद्मा यक्षिणी, और जो मेरी सबसे प्रिय यक्षिणी है, ठीक है, उसका नाम है सुरवीर यक्षिणी। इसका आपको इंद्रजाल से लेके इतिहास नहीं मिलेगा आज भी। ये वो यक्षिणियाँ थी जिनके बल पे मैंने पाया, काफ़ी कम एज में नॉलेज गेन करी, काफ़ी कम एज के अंदर में हम जिस जॉब में लगे उसकी सैलरी को हमने 3,75,000 पे क्विट करा। जिसमें आप लोग करियर बनाते हैं ना, सोचते हैं कि भैया कि पवन आप ही, अरे 2 लाख भी मिल रहे हैं, 1 लाख भी मिल रहे हैं, आप क्यों क्विट करेंगे? हमने लात मार दी नौकरी पे,
6 महीने के अंदर इंक्रीमेंट 28% से अब हमने 34% पहुंचा दिया था अपना। इतने पागल थे। आज भी बॉस कॉल करते तू वापिस आ जा। हमने एटीएनटी कंपनी को उस मुकाम पे पहुंचाया यक्षिणियों के दम पे, क्योंकि यक्षिणी बल की देवी है, बुद्धि की देवी है, छल की नहीं, फाइनेंस की नहीं। कोई भी यक्षिणी अगर आपको ये बोलती है कि मैं धंधा यक्षिणी में तेरे को धन दूंगी, ये नहीं कि वो आपको हाथ में सजा के दे रही है। वो क्या करती है, आपने कोई मान लो मोमोज का स्टॉल खोला, वो क्लाइंट्स ला के देगी आपको। अर्थात यक्षिणियों ने हमें नहीं छोड़ा, ना हमने इन्हें छोड़ा है, बस लोगों को देना बंद कर दिया। मिसयूज की कंडीशन यही है, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। जिसके पास धन नहीं है और धन आएगा, वो इंसान फिर भला नहीं सर्वनाश चाहेगा। मेरे एक स्टोरी टेलर का सवाल था, क्या किताबों से अगर मैं किताब पढ़ना चालू करूँ इंद्रजाल जैसी, सो क्या मैं गलती से कोई साधना कर सकता हूँ? गलती से क्या, आपकी तरह 100 गलती हो मतलब रही है। अगर मैं कोई किताब पढूं ठीक है, कंटिन्यू वे में, और मैं कोई ऐसी गलती कर सकता हूँ जिससे मेरी साधना कंप्लीट हो जाए? बिल्कुल। इसे कहते हैं लक बाय चांस। कभी कभी कुछ किताब है, जैसे इंद्रजाल चलती है बुक डिपोट, एक बुक डिपोट आती थी, रेलवे पे बिकती है, 10 रुपए की है। मैंने उस किताब से भी ऐसे ऐसे लोगों सिद्धि प्राप्त करते देखा है कि क्या बताऊं, जैसे काला इंद्रजाल कहते हैं। लेकिन इसका एक आपको पता होना चाहिए, शक्तियों के मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। उस मंत्र के साथ आने वाली दुर्घटना, नेगेटिविटी से बचाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यही तंत्र और यही मंत्र है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप लोग जो वीडियोस देखते हैं उसके बाद में जो कमेंट्स करते हैं, मेरे पास हर्ष भाई की वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो ये पॉडकास्ट मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया था जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आशा करता हूँ आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। सो आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करना बंद करेंगे अब वीडियोस पे। अगर आप चाहते हैं कि हर्ष भाई को नेक्स्ट वीडियो में बुलाएं, सो इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 3500 लाइक्स, सिर्फ 3500। अगर 3500 लाइक्स आप इसको कंप्लीट करते हैं तो हर्ष भाई को हम फिर से बुलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक धमाकेदार। इस बार हम चाहते हैं कि हर्ष भाई सामने से किसी आपके सवालों का, ये जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके सवालों को आंसर करें। तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा। जय श्री राम।